गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे पिछले व्याख्यान में कि कोई भी संप्रदाय है, कोई भी दर्शन है, उसका अध्ययन, उसके सिद्धांतों का अध्ययन हम तीन कैटेगरी में ध्यान में रखते हुए करेंगे। सबसे पहला जो है वो है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टोमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, अंग्रेजी में बोलते एपिस्टोमोलॉजी। सेकंड जो है वो है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। तीसरा जो है वो है नीति मीमांसा, एथिक्स। हर संप्रदाय में हम जब भी अध्ययन करने आरंभ करेंगे तो हम उसका ये जानेंगे कि वो प्रमाण मीमांसा के बारे में क्या बोलता है, यानी एपिस्टोमोलॉजी के बारे में क्या बोलता है, मेटाफिजिक्स के बारे में वो क्या बोलता है और एथिकल वैल्यू के बारे में वो क्या बोलता है। अब इसको आहत करने से पहले आपने ये जान ले कि ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या है, तत्व मीमांसा का मतलब क्या है और नीति मीमांसा का मतलब क्या है। ज्ञान मीमांसा, जब भी किसी भी संप्रदाय की हम ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें ज्ञान से संबंधित सारी बातें आएगी। जब भी जैसे आपने चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करने लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम चारवाक दर्शन के बारे में ये देखेंगे कि चारवाक ज्ञान का क्या मतलब बतलाता है, ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान के कौन कौन से भेद हैं, प्रमाण हम किसको माने और प्रमाण जो है वो किन साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। तो सारा जो मैटर होगा, देखो ज्ञान यानी सारा मीमांसा का मतलब है समीक्षा, तो ज्ञान यानी ज्ञान की समीक्षा। जब भी अपने चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा को लेके बात करेंगे इसका मतलब ये है कि चारवाक दर्शन ने ज्ञान के बारे में क्या क्या बोला है वो सारा अध्ययन हम चारवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत करेंगे। लेकिन जब भी चारवाक दर्शन ने भौतिक चीजों के बारे में बोलेगा, आध्यात्मिक चीजों के बारे में बोलेगा, स्वर्ग के बारे में बोलेगा, नरक के बारे में बोलेगा, जब भी ईश्वर के बारे में बोलेगा, जब भी वो शरीर के बारे में बोलेगा, जब भी वो आत्मा के बारे में बोलेगा, तब उन सारी चीजों का अध्ययन हम तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स के अंतर्गत करेंगे। यानी तत्व मीमांसा वह विज्ञान है जिसमें हम मूल तत्वों का अध्ययन करते हैं। इसमें हमने ज्ञान का अध्ययन किया, जबकि इसमें हम मूल तत्व जो है वो भौतिक है या अभौतिक, तो हम उसका अध्ययन तत्व मीमांसा के अंतर्गत करेंगे। मूल तत्व जो है वो शरीर है या आत्मा, ईश्वर है या नहीं है, जगत है या नहीं है, जगत है तो उसका स्वरूप क्या है, ईश्वर है तो उसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ये सारा जो है हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। लेकिन जैसे ही हम पाप पुण्य की बात करें, शुभ अशुभ की बात करें, उचित अनुचित कर्मों की बात करें, अधिकार कर्तव्यों की बात करें, या स्वर्ग नरक की बात करें, या बंधन और मोक्ष की बात करें, तब हम नीति मीमांसा के अंदर वो अध्ययन कर रहे होते हैं। यानी कोई भी दर्शन जो है वो यदि वो ज्ञान की बात करता है, ज्ञान से संबंधित कोई बात करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत वो बोल रहा है। अगर वही चीज वो तत्व के बारे में बता रहा है हमें कि मूल तत्व क्या है, भौतिक तत्व क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, इनके बारे में यदि वो हमें बता रहा है तो इसका मतलब वो अपनी मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा के बारे में हमें बता रहा है। और तीसरी बात है, यदि वो बंधन मोक्ष के बारे में, पाप पुण्य के बारे में, धर्म अधर्म के बारे में, शुभ अशुभ के बारे में, कर्तव्य अधिकार के बारे में, उचित अनुचित के बारे में हमें बता रहा है,
तो इसका मतलब वो नीति मीमांसा के अंतर्गत अपने विचार बता रहा है। तो उसको केवल चार्वाक दर्शन ही नहीं, हर संप्रदाय, हर दर्शन जो है वो इन्हीं 3 बिंदुओं को आधार में रखकर ही अपने विचार देगा, अपने सिद्धांत देगा। तो सबसे पहले अपने चार्वाक दर्शन में चलते हैं कि चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या है। यानी वो ज्ञान के बारे में, वो जरूरी नहीं कि प्रत्येक दर्शन जो है वो ये बताए कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान के प्रकार क्या है, लेकिन जितना भी जो कुछ भी वो बोले ज्ञान से संबंधित, प्रमाण से संबंधित जो कुछ भी वो बोले वो सारा का सारा मैटर ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आएगा। तो चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा हम अध्ययन करते हैं कि चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या है। चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा जो है वो सबसे सिंपल या सबसे सरल मानी जाती है। ज्ञान मीमांसा का अध्ययन कर रहे हैं अपने चार्वाक के अंतर्गत। वो चार्वाक दर्शन अपनी ज्ञान मीमांसा में क्या बात कहता है? चार्वाक दर्शन कहता है कि ज्ञान जो है वो किन किन साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। ये कहता है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। सबसे पहले ये साधनों की बात करता है कि प्रत्यक्ष जो है वो एकमात्र साधन है ज्ञान को प्राप्त करने का। सबसे पहले इसने बात बोली कि ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है वो एकमात्र क्या है? प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्येक साधन जो है, प्रत्येक दर्शन है वो ये बतलाता है कि ज्ञान को किन किन साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रमाण मीमांसा या ज्ञान मीमांसा में मुख्यतः बात जो है वो इसी बात पर डिबेट हुई है कि ज्ञान को किन किन साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान को चार्वाक कहता है कि ज्ञान प्राप्त करने का साधन है वो एक ही है। वो कौन सा है? प्रत्यक्ष है। केवल प्रत्यक्ष के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष में प्रमाणम। प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। अब इस प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ? शुरू में तो ये बतलाया गया कि जो हम आंखों से देखते हैं वो ही प्रत्यक्ष है, लेकिन बाद में इस अर्थ को अनुचित माना गया कि आंखों से नहीं, जो भी हम नाक से ग्रहण करते हैं, जो भी हम कान से ग्रहण करते हैं, जो भी हम जीभ से ग्रहण करते हैं, वो जो भी हम त्वचा से ग्रहण करते हैं, वो सारा ज्ञान प्रत्यक्ष है। केवल आंखों से देखना जो है वो प्रत्यक्ष नहीं है। आंखों से देखना है वो प्रत्यक्ष की श्रेणी में नहीं है। प्रत्यक्ष क्या होगा? प्रत्यक्ष वो होगा जो सारी इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त हो। यानी प्रत्यक्ष क्या है? ऐसा ज्ञान जो हमें पंच ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त हो। अब आपको ये मैंने बताया था, इंद्रियां जो है ज्ञानेंद्रियां मतलब जो ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियां वो 5 है। आंख है, नाक है, कान, जीभ, त्वचा। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। प्रत्येक इंद्रिय से एक एक विषय का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आंख से हमें रंग का ज्ञान या रूप का ज्ञान, नाक से हमें गंध का ज्ञान प्राप्त होता है, कान से हमें शब्द या कोई ध्वनि हम सुनते हैं वो हम कान से सुनते हैं, जीभ से हमें रस या स्वाद का ज्ञान प्राप्त होता है, और त्वचा से हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। कोई चीज है वो हम महसूस करते हैं त्वचा के द्वारा कि वो चीज कोमल है या कठोर है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इनके 5 इंद्रियों की ये 5 विषय है। तो इन 5 इंद्रियों के द्वारा जो हमें जिन जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान बोला गया है। पहले क्या बात बोली कि जो आंखों के सामने हो या जो आंखों से जो हमें दिखता हो वो प्रत्यक्ष है। बाद में कहा ये सही नहीं है, प्रत्यक्ष की ये परिभाषा जो है ये बहुत ही सीमित है, इसलिए बाद में प्रत्यक्ष की परिभाषा बदल दी गई कि प्रत्यक्ष कौन सा है? प्रत्यक्ष वह ज्ञान है जो हमें पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन उसने ये बात आगे जोड़ दी
कि प्रत्यक्ष का ज्ञान ये तो सही है कि हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होगा, लेकिन प्रत्यक्ष के ज्ञान के लिए 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 तो है इंद्रिय, नंबर 2 है वस्तु, और नंबर तीसरा जो है वो है सन्निकर्ष या कॉन्टैक्ट। हमारे पास इंद्रिय है, आंख है मान लीजिए, वस्तु है कोई पेन है मान लीजिए, लेकिन जब तक उस पेन का आंख इंद्रिय के साथ संपर्क नहीं होगा, कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तब तक हमें उस पेन का ज्ञान नहीं होगा। मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं और पेन जो है वो दूसरे कमरे में है, तो मैं भी हूं, यानी मेरी आंख भी है, इंद्रिय भी है, और उधर उस कमरे में पेन वस्तु भी है। तो क्या इस ज्ञान को प्रत्यक्ष माना जाएगा? नहीं, क्योंकि उस कमरे में जो पेन है उसका मेरी आंख इंद्रिय के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान तभी माना जाएगा जब इंद्रिय हो, वस्तु हो, और इंद्रिय का वस्तु के साथ कॉन्टैक्ट भी हो, इंद्रिय का वस्तु के साथ संपर्क हो, तभी हमको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। जीव है, जीव इंद्रिय, जीव से हमें रस या स्वाद का ज्ञान होता है, लेकिन जीव से रस या स्वाद का ज्ञान तभी हो पाएगा जब कोई वस्तु है, उस वस्तु का जीव के साथ कांटेक्ट होगा, उस वस्तु का जीव के साथ संपर्क होगा, तभी हमें उस वस्तु की रस के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि वो वस्तु मीठी है या खारी है ना। तो ये चीज है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए ये 3 चीजों का रहना बहुत जरूरी है, इंद्रिय, वस्तु और सन्निकर्ष। तो 4वां पद्धति में ज्ञान मीमांसा में ये है कि वो केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। जब प्रत्यक्ष से ही हमें सारी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिए हमें किसी दूसरे प्रमाण को मानने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।